Good morning, friends. Today I am going to start English grammar and composition by Rain and Martin. This book will prove to be very useful for you, especially for TGT, PGT and other competitive exams. If you prepare this book, then you can crack any exam. This is the part first video. फ्रेंड्स, इस बुक से टीजीटी और पीजीटी में ग्रामर से रिलेटेड सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, चाहे वो सिंटैक्स से हो या पंक्चुएशन या फिगर्स ऑफ स्पीच से। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पार्ट फर्स्ट बाय रेन एंड मार्टिन। ओके, चैप्टर फर्स्ट, द सेंटेंस। When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups as when we speak. जब हम बोलते हैं or write या कुछ लिखते हैं, we use words, तो हम शब्दों का यूज़ करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का यूज़ करते हैं। We generally use these words in groups. हम इन शब्दों को सामान्यतया ग्रुप्स में रखते हैं, जैसे कि लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन ए कॉर्नर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस which makes complete sense is called a sentence. A group of words means शब्दों का वह समूह which makes complete sense, जो कि पूरा अर्थ देता है। ओके, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। Sentences are of four kinds. There are four kinds of sentences. Those which make statements or assertion, यानी ऐसा वाक्य जो कोई कथन हो, कोई असर्शन हो, जैसे हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल। नंबर 2, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जिससे प्रश्न पूछा जाए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और इंटरटाइज एज दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, यानी ऐसा सेंटेंस जिससे कोई कमांड आदेश हो, रिक्वेस्ट प्रार्थना हो, इंटरटीज मीन्स अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। ओके, जैसे बी क्वाइट मीन्स चुप हो जाओ, शांत रहो। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर दया करो। नंबर 4, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जब रहता है यानी हृदय की घटनाएं, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। आगे बताया गया है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, यानी रात कितनी ठंडी है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ओके, तो आगे देखते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और assertion is called a declarative or assertive sentence. अ सेंटेंस यानी एक वाक्य दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, जो कोई कथन कहता है, और असर्शन इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव, उसे कैसा वाक्य बोलते हैं, डिक्लेरेटिव और असर्टिव वाक्य। ओके, नेक्स्ट, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। A sentence that expresses a command or entity is called an imperative sentence. जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, अनुरोध वाले, वो imperative sentence कहलाते हैं। A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. और जो हृदय की तीव्र घटनाओं से संबंधित जो वाक्य होते हैं वो
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, चैप्टर 2 देखते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से प्रश्न पूछा गया था। तो जब आपको सब्जेक्ट का पता करना है तो आप कौन या किसने से प्रश्न करके सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। ओके, यानी कि आगे देखिए, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, यानी जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग, तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में हम कुछ कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, उसके बारे में बताने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड वी मस्ट से आर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने के लिए एक प्रेडिकेट होना चाहिए। ओके, हेंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, इस तरह से एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। फर्स्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वह पार्ट, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी स्पीकिंग अबाउट, ठीक, वह पार्ट जिस पे हम, जिसके लिए नाम या वस्तु, कोई नाम हो चाहे वस्तु जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वह पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, ओके, उस पार्ट को हम, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। द सब्जेक्ट और अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट होता है वो प्रायः वाक्य के पहले आता है, कम्स फर्स्ट, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन ये प्रायः, ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। ओके, वो प्रेडिकेट के बाद भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, हियर कम्स द बस। ओके, तो हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। अब आपको यहाँ पे कौन से आप प्रश्न करेंगे, यानी यहाँ पे कौन आता है, तो बस आती है। ओके, द बस कम्स हियर, यानी द बस, इसमें क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और हियर कम्स ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो द बस इसमें सब्जेक्ट होगा और हियर कम्स वो प्रेडिकेट का पार्ट है। नेक्स्ट, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ओके, तो द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, और स्वीट आर ये प्रेडिकेट का पार्ट है। ओके, तो ये लाइन जो ली गई है वो विलियम शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट, इसमें ड्यूक सीनियर का ये स्पीच है, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ओके, तो आगे देखते हैं, इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, यानी इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है वो अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, बैठ जाओ, हियर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। नेक्स्ट है थैंक हिम, हियर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी
छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज देखते हैं हम इसका, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। फर्स्ट इसे देखिए, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो द कैकलिंग ऑफ गीज ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट है और सेव्ड रोम ये प्रेडिकेट है। ओके। सेकेंड, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये आपका प्रेडिकेट है। टूबॉल केन ये आपका सब्जेक्ट होगा, वाज अ मैन ऑफ माइट ये प्रेडिकेट हो जाएगा। स्टोन वॉल्स ये आपका सब्जेक्ट होगा एंड डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट। नेक्स्ट नंबर 5, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। डिलाइट्स अस ये प्रेडिकेट है। मिस केटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। तो मिस केटी आपका सब्जेक्ट होगा, वाज रूड एट द टेबल वन डे ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। तो ही आपका सब्जेक्ट होगा, हैज़ अ गुड मेमोरी ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो द अर्थ जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और रिवॉल्व्स राउंड द सन ये प्रेडिकेट होगा। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर आपका सब्जेक्ट होगा और इज़ द बेस्ट फिजिशियन ये प्रेडिकेट का पार्ट है। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिसन आपका सब्जेक्ट होगा एंड इन्वेंटेड द फोनोग्राफ प्रेडिकेट। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स। तो द सी आपका सब्जेक्ट होगा एंड हैज़ मेनी थाउजेंड सैंड्स ये प्रेडिकेट हो जाएगा। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। वी आपका सब्जेक्ट, कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई ये प्रेडिकेट का पार्ट है। बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। तो बारोड गारमेंट्स ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा एंड नेवर फिट वेल ये प्रेडिकेट का पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो द अर्ली बर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और कैचेस द वर्म ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ऑल मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ऑल मैटर आपका सब्जेक्ट होगा, इनडिस्ट्रक्टिबल ये प्रेडिकेट हो जाएगा। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट एंड इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रेडिकेट। वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। ओके, वी शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। तो वी आपका सब्जेक्ट होगा एंड शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ऑल रोड्स लीड्स टू रोम। ऑल रोड्स ये फ्रेंड्स सब्जेक्ट होगा एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, लीड के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, लीड टू। ओके, ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो ऑल रोड्स आपका सब्जेक्ट होगा एंड लीड टू रोम ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ गिल्टी कॉन्शस नीड्स नो एक्सक्यूज। अ गिल्टी कॉन्शस यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा एंड नीड्स नो एक्सक्यूज ये प्रेडिकेट हो जाएगा। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो द ब्यूटीफुल रेनबो सब्जेक्ट होगा, सून फेडेड अवे ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। नो मैन ये आपका सब्जेक्ट होगा, कैन सर्व टू मास्टर्स प्रेडिकेट। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। अ सिक रूम आपका सब्जेक्ट होगा, शुड बी वेल एयर्ड ये प्रेडिकेट हो जाएगा। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर
इन द सनशाइन, तो द ड्यू ड्रॉप्स ये सब्जेक्ट होगा, ग्लिटर इन द सनशाइन प्रेडिकेट होगा। आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, आई आपका सब्जेक्ट होगा, शॉट एन एरो इनटू द एयर ये प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए, आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है, अगर पता नहीं चल पा रहा है तो आप कौन या किसने से प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यानी अ बार्किंग साउंड एक भौंकने की आवाज़, द शेफर्ड हियर्स, शेफर्ड यानी गरेड़िया वो सुनता है, भौंकने की आवाज़ शेफर्ड सुनता है, गरेड़िया सुनता है। तो कौन आवाज़ को सुनता है? तो शेफर्ड सुनता है, द शेफर्ड। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें कौन सुनता है आवाज़, शेफर्ड सुनता है। तो द शेफर्ड आपका वो सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, द शेफर्ड सब्जेक्ट हो गया और अ बार्किंग साउंड हियर्स ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, यानी हिल के टॉप पर कौन रहता है? हर्मिट रहता है, यानी साधु सन्यासी रहता है। तो कौन रहता है आपको सब्जेक्ट पता करना है। ओके, तो कौन रहता है? अ हर्मिट रहता है। तो आपको ये पता चल गया कि हर्मिट जो है वो सब्जेक्ट है। ओके, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट पता करने के लिए आप हु का यूज़ करेंगे, कौन का, तो आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। इस तरीके से आशा करते हैं कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अच्छे से समझ गए होंगे और इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट हम लाते जाएंगे और एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।